हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या बोला हुआ है हमें यहाँ पे, ए पॉइंट P लाइज ऑन द x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, ए पॉइंट P लाई ऑन x एक्सिस। तो जब भी कोई भी पॉइंट आपका x एक्सिस पे लाई करता है, देखिए हमारी x एक्सिस है पॉजिटिव और ये हमारी क्या है नेगेटिव x एक्सिस, और ये क्या है y और ये क्या है नेगेटिव y। तो यहाँ पे जब भी आपको कोई भी पॉइंट इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो आपके नेगेटिव साइड पे x पे हो या फिर पॉजिटिव x एक्सिस पे होगा, तो वहाँ पे आपके y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब जो हमारे p के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा p का, x, 0। y एक्सिस क्या होती है हमारी वहाँ पे 0 होती है। क्या बोला गया, जो ये पॉइंट है आपका इस इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको पॉसिबल कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो हमें यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू पता चल जाए तो हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर ये इस पॉइंट P इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x की वैल्यू जो आपकी इसकी आएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करके, वही वैल्यू हमारी यहाँ पे हम पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हमारे प्राइम फैक्टर से भी ये सॉल्व हो रहा है। देखिए 6 के फैक्टर बनाओगे 3 एंड 2, 2 और 3 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएंगे, दोनों नंबर्स नेगेटिव लोगे तो इसका मतलब 5 बन रहा है। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कर रही हूँ फैक्टराइजेशन वाला मेथड। 6 के फैक्टर हमने 3 एंड 2 बनाए। फर्स्ट टर्म्स में से x कॉमन आ गया, सेकेंड टर्म में से 3 कॉमन आ गया, फिर x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। क्या रह जाएगा हमारा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो या तो हमारा फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या फिर सेकंड। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इधर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट में अगर x माइनस 2 को हमने 0 रखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू 2 और सेकेंड इक्वेशन पे x 3 ट्रांसपोज होकर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो एक बार x की वैल्यू 2 आ गई, एक बार x की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट हमारे क्या बनेंगे, p के कोऑर्डिनेट बनेंगे 3, 0 और अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या बनेंगे 2, 0। यानी दो कोऑर्डिनेट हमारे पॉसिबल हैं p के लिए जब आपका पॉइंट क्या हो, p x एक्सिस पे लाई करेगा। आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू क्या है -5, कांस्टेंट टर्म c क्या है 6। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac और उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर देंगे तो वहाँ से भी आपकी सेम वैल्यूज़ ही निकलेंगी। नेक्स्ट है हमारा, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द एज ऑफ ए क्लिफ इनटू द वाटर बिलो। क्या है, एक क्लिफ, एक पहाड़ी है या मान लो एक यहाँ पे एज बना हुआ है, यहाँ से क्या एक ड्रॉप नीचे की तरफ फेंका गया है। ये मान लो आपका वाटर सरफेस है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। फ्रॉम दी हाइट, ये आपकी पहाड़ी से जो स्टोन फेंका गया ये वाटर के सरफेस से कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है यहाँ पे। द हाइट h ऑफ द स्टोन इज अबव द वाटर एट टाइम t सेकेंड इज मॉड्यूल्ड बाय द इक्वेशन। क्या गिवन है, जो आप हाइट मेजर करोगे कि किस टाइम पे आपका स्टोन कितनी हाइट पे पहुंचा है, वो आप कहाँ से डिटरमाइन करोगे, जो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, h इज इक्वल्स टू 45 माइनस 5t स्क्वेयर, वेयर t हमारा सेकंड के अंदर है, h हमारा यूनिट मीटर के अंदर है, हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए क्या सॉल्व करना है इसमें हमें, डिटरमाइन द टाइम टेकन फॉर स्टोन टू हिट द वाटर। हमें टाइम डिटरमाइन करना है कि आपका वाटर का स्टोन क्या कर दे, हिट कर दे। देखिए जैसे जैसे आपका स्टोन यहाँ से इस हाइट पे नीचे आता रहेगा, नीचे जब आपका यहाँ पे पहुँच जाएगा, वाटर सरफेस को टच कर देगा, यहाँ पे इसका मतलब हाइट क्या रह जाएगी, इसकी 0 रह जाएगी, 0 हाइट। क्यों, क्योंकि वाटर सरफेस से आपका क्लिफ के बीच की डिस्टेंस ही आपको हाइट गिवन है। तो अगर हमारा यहाँ पे स्टोन आपका यहाँ पे वाटर लेवल को ही टच कर जाएगा, सो वाटर से वाटर की डिस्टेंस कितनी है, 0, क्योंकि हाइट क्या हमारी वाटर और क्लिफ के बीच की डिस्टेंस। तो वाटर पे आपका स्टोन आ गया है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जो इसकी हाइट है ये क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, h0 का मतलब क्या है, 45 माइनस 5t स्क्वेयर्स इज इक्वल्स टू 0। तो
तो यहाँ पे ट्रांसपोज कर लेंगे 45 इज इक्वल्स टू 5t², 45 डिवाइड बाय 5, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9, तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी √9, यानी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 सेकेंड। यहाँ पे टी को हम नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि टाइम हम नेगेटिव में मेज़र नहीं करते, तो इसीलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाएंगे। अगर अदरवाइज़ हमारी सिंपल कुछ वैल्यू पूछी जाए तो हमें वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन करना पड़ता है, लेकिन डिस्टेंस हो गई, हाइट हो गई, वॉल्यूम हो जाए, अगर किसी का निकालना हो नेगेटिव पॉजिटिव आ रही हो, एज हो जाए, तो उस केसेस में हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और यूनिट्स का भी ध्यान रखना है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, टाइम टेकन कितना हुआ, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 3 सेकेंड। 3 सेकेंड। डिटरमाइन द हाइट व्हेन द स्टोन इज थ्रोन। देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ पे क्या बोला गया, डिटरमाइन दी हाइट फ्रॉम द स्टोन इज थ्रोन। मतलब क्या हुआ कि जो स्टोन आपका थ्रो किया गया है वो किस हाइट से किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, अभी स्टोन थ्रो किया ही नहीं गया, मतलब स्टोन यहीं पे है हमारा, इसका मतलब टाइम हमारा क्या है 0, क्योंकि टाइम मेजरमेंट कब शुरू हो रहा है हमारा, जब हमने स्टोन को थ्रो कर दिया कि टी टाइम में वो आपका वाटर सरफेस को टच कर रहा है। इसका मतलब आपका अभी स्टोन थ्रो नहीं हुआ है, तो वही पूछा हुआ है डिटरमाइन दी हाइट फ्रॉम द वेयर स्टोन इज थ्रोन, कि अभी स्टोन थ्रो हुआ नहीं है, अब अभी आपका h हाइट पे ही है, तो इसका मतलब हम t को क्या रख देंगे 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए h इज इक्वल्स टू 45 माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 0 का स्क्वेयर करेंगे 0, 5 इंटू 0 0, तो हमारी क्या वैल्यू आ गई 45। और हाइट की हमें यूनिट गिवन है कि मीटर में है, तो आप यूनिट लगाना मत भूलना। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा h इज इक्वल्स टू 45 मीटर, और ये हमारा टाइम फर्स्ट केस में निकला था। थर्ड बोला गया है डिटरमाइन द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को अगर मैं फॉर्म में लिखूँ तो पहले हमारी t² प्लस का क्या है हमारा 45 है। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, डिग्री क्या है यहाँ पे 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ये पढ़ी थी ax² प्लस bx प्लस c, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक x के वेरिएबल में है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल कौन है टाइम, तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, अगर हम इसको t की फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन को कैसे लिखेंगे at² प्लस bt प्लस c। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है -5, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू क्या है 45, तो a की वैल्यू यहाँ पे -5 आ रही है, दैट इज़ लेस देन 0। और अभी हमने जो पॉलिनोमियल था हमने वहाँ पे किया था कि जब भी ऐसा केस हो आपका लेस देन 0 हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो वहाँ आपका पैराबोला कौन सा बनता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस पैराबोला का क्या नाम होता है इन्वर्स पैराबोला, इन्वर्स पैराबोला। तो यहाँ पे हमारा डिटरमाइन द शेप ऑफ द ग्राफ का इक्वेशन क्या आ गया इन्वर्स पैराबोला। अगर अपवर्ड में आता तो हमारा अपवर्ड पैराबोला आ जाता, यहाँ पे हमारा कौन सा है डाउनवर्ड पैराबोला। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन इन्फॉर्मेशन। 12, 13, 14 हमारे 3 क्वेश्चंस गिवन है जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन गिवन है, इनके बेस पे हमें इनको क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन द हिस्टोरिक 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया सिक्योर्ड इट्स फर्स्ट टाइटल अंडर द लीडरशिप ऑफ कपिल देव। 2 key bowlers for the Indian team were Kapil Dev and RMH Bini. Natively, Kapil Dev took 6 wickets fewer than Bini during the tournament. तो यहाँ पे क्या बोला है कि कपिल जी ने क्या है 6 विकेट्स कम ली हैं बिनी जी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लेट कर ले, लेट बिनी टुक x विकेट्स, हमने मान ली कि कितने विकेट्स ली हैं x ली हैं, तो कपिल देव जी ने कितनी ली हैं 6 कम ली है 6 फ्यूअर देन बिनी, तो बिनी जी ने x ली है तो 6 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगी कपिल देव की। तो हमारे यहाँ से क्या आ गया कपिल देव टुक x - 6 विकेट्स। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ द विकेट्स टेकन बाय दीज 2 बॉलर्स इज 216। दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए x इंटू x - 6, और वो हमारा किसके इक्वल गिवन है, इसका मतलब होता है इक्वल 216। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई x² माइनस 6 इंटू x 6x इज इक्वल्स टू 216। ट्रांसपोज कर लेंगे हम x² माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0।
तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई है। तो हमने क्या करना था, फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द विकेट्स टेकन बाय कपिल एंड बिनी। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है सॉल्व। सेकंड पार्ट देखिए, इफ द इक्वेशन इन प्रीवियस क्वेश्चन इज रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राफ हाउ मेनी टाइम्स विल इट कट द एक्स एक्सिस। देखिए जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी भी इक्वेशन का, एक्स एक्सिस में है हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी यहाँ एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स पे कट करेगी, इसकी डिग्री क्या है 2, तो 2 पॉइंट्स पे ही ये क्या करेगी, एक्स एक्सिस को कट करेगी। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं हमें इसकी क्या निकालनी है, वैल्यूज़ निकालनी है। अब देखिए एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है हमारी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व। तो हमने यही बताना था कि यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स विल इट कट दी एक्स एक्सिस, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स। फिर हमने क्या बताना है, जस्टिफाई योर आंसर बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इट्स रूट, हमें नेचर के बेसिस पे बताना है। अब देखते हैं रूट्स का नेचर क्या है। देखिए वो हमें कैसे पता चलेगा, इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 2 1 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारी 1, b की वैल्यू क्या है -6 और c की वैल्यू क्या है -2 1 6। नेचर का पता हमें कहाँ से चलता है, डिस्क्रिमिनेंट से। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट करेंगे, -6 का स्क्वेयर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 1 6। तो कितना आ गया हमारा 36 प्लस में 8 64। तो कितना आ गया सॉल्व करके 900, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब रूट्स भी हमारे कैसे एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। देखिए यहाँ पे हमने 2 टाइम्स बोला था, एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इसका मतलब 2 रूट्स ही एग्जिस्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रियल करेंगे हमारा, और पॉजिटिव है तो रियल करेंगे, साथ में वो डिस्टिंक्ट भी करेंगे, यानी अलग अलग पॉइंट्स पे वो क्या करेंगे, कट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी विकेट्स डिड कपिल देव टेक इन 1983 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। तो हमें कपिल देव जी ने कितने विकेट्स लिए उसके बारे में निकालना है। देखिए हमने अभी इक्वेशन सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला है, तो कपिल देव जी ने कितने विकेट्स लिए हैं, x माइनस 6। तो अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हमारा आज का एक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट d डिवाइड बाई में 2a, माइनस b की वैल्यू क्या है -6 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 900 डिवाइड बाई में 2, a की वैल्यू क्या है हमारी 1। तो यहाँ पे कितना आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 900 डिवाइड बाई में 2। अब देखिए 6 900 किसका रूट है हमारा 30 का, डिवाइड बाई 2। तो एक बार हम पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 2, और 30 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 24, बिगर नंबर नेगेटिव है, तो यहाँ से कितना आ गया 18 और -12। बट हमारे यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि विकेट्स हमारे काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो नंबर है तो हमारा नेगेटिव नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, x क्या है हमारा 18 आ गया। ये विकेट्स किसने ली थी, हमारी बिन्नी ने ली थी। तो हमें निकालनी है कपिल देव की। तो कपिल देव जी ने जो विकेट्स ली हैं, कपिल देव टुक विकेट्स इन टूर्नामेंट, वो हमारा कितना आएगा 18 माइनस 6 यानी कि 12। तो थर्ड पार्ट का आंसर हमारा कितना आ गया 12। और यहाँ पे आज ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, share and do subscribe the channel. Thank you everyone.